रामचंद्र की जय, सीता महारानी की जय, लक्ष्मण तथा हनुमान जी की जय हो भोलेनाथ आपकी जय हो। प्रभु सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीते तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में। है जीते तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में। जब जब दुनिया में जन्म धरूं, निष्कर्म भाव से कर्म करूं। जब जब दुनिया में जन्म धरूं, निष्कर्म भाव से कर्म करूं। जब अंत समय प्रभु आ जाए, बस प्राण तजो तेरे हाथों में। जब अंत समय प्रभु आ जाए, बस प्राण तजो तेरे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। सीताराम 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 सीताराम। प्रभु आप तो हमारी सुध लीजिए। हम में और आप में फर्क यही, हम नर हैं तुम नारायण हो। हम में और आप में फर्क यही, हम नर हैं तुम नारायण हो। हम हैं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। हम हैं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में, है हार तुम्हारे हाथों में। जय सिया राम। श्रोताओं, कल हमने किष्किंधा कांड तक पहुँचे थे और रामचरितमानस का आज पंचम सोपान सुंदर कांड की ओर चलते हैं। नाम ही है जिसका सुंदर कांड, उसमें तो सब शुभ और सुंदर ही होने वाला है। सुंदर कांड मात्र श्रवण करने से भी मनुष्य भगवान के शरणागति होता है, यदि वो मन और भगवान पर दृढ़ विश्वास होकर सुंदर कांड पढ़ता है, सुनता है अथवा किसी को सुनाता है। यदि आपके घर में कहीं भी कोई निगेटिविटी कोई कहता है, तो आप उसे मंगलवार और शनिवार सुंदर कांड अवश्य करिए। आपके सारे पाप ग्रह जितने भी हैं, घर की जितनी निगेटिविटी है, सब धीरे धीरे जाती रही। जहाँ हरि हैं वहाँ हर प्रकार से सारे कष्ट को नाश करने वाले हैं, और हनुमान जी उनके सेवक हैं। वो जहाँ एक बार श्री राम जी का नाम सुनते हैं, वहाँ दौड़ के उस भक्त के घर में जाते हैं और उसका सहायता करते हैं। इससे पहले ध्यान सोच चैनल पर मैंने 5 वीडियो अपलोड किया है, यदि आप ना देखे हों किसी कारणवश तो अवश्य देखिए। बहुत ही सुंदर कथा है। सीता जी के स्वयंवर से लेकर हम उत्तर कांड तक कोशिश कर रही हूँ कि आप सब श्रोताओं को मैं बतला रही हूँ कि किस प्रकार से 9 कांड हमारे रामायण में हैं, रामचरितमानस के, और सब अपने आप में इतना सुंदर है कि पढ़ते पढ़ते हमें ऐसा लगता है कि भगवान अमृत घोल के इस रामचरितमानस में रखे हुए हैं। कानों से हमारे अमृत, क्योंकि खाने बस से अमृत नहीं होता है, सुनने और देखने का भी अपना सुख होता है। आप सभी
मानस प्रेमियों से मेरा बार बार निवेदन है, मैं आप सबको प्रणाम करके कहती हूँ कि आप जरूर सुनिए मानस की कथाएं, मानस की चौपाइयाँ एक एक बहुत अच्छे से तुलसीदास जी ने लिखा हुआ है। आइए श्रोताओं, बिना विलंब किए हुए सुंदर कांड की ओर चलते हैं। शांत सनातन निष्काम मोक्ष रूप से ब्रह्मा, शंभु और शेष जी निरंतर सेवित वेदांत के द्वारा जानने योग्य सर्वव्यापक देवताओं में सबसे बड़े, माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले, समस्त पाप को हर लेने वाले, हे करुणा की खान, हे रघुकुल के श्रेष्ठ, मैं आपको प्रणाम करता हूँ और मैं सत्य कहता हूँ। हे रघुनाथ जी, आप सबके अंतरात्मा हैं और सब जानते हैं मेरी हृदय में कोई दूसरी इच्छा नहीं है। हे रघुकुल के श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्भरा पूर्ण भक्ति दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से हटाइए। अतुलित बलिधामम हेम शैलावदेहम धनुज बन कृशानम ज्ञान नानाग गंगम सकल गुण निधानम मणिनाणामधीशम रघुपति प्रिय भक्तम वाति जातम नमामि। अतुलित बल के धाम, सोने के पर्वत के समान कांति युक्त शरीर वाले हे हनुमान जी, आपको प्रणाम करता हूँ। जब जामवंत हनुमान जी से कहे तो हनुमान जी के हृदय को बहुत अच्छा लगा और वहां से समुद्र पार करने के लिए चल पड़े। हनुमान जी जैसे ही पार करने के लिए उड़े, उसी समय एक राक्षसीन थी, उसका नाम सुरसा था। उसे भगवान के कार्य के करने के लिए, बल आंकने के लिए सब देव भेजे थे। सर्प की माता ने कहा कि हनुमान जी को कि आज मुझे भगवान भोजन दिए हैं, मैं तुम्हें खा के रहूंगी। तब इस पर हनुमान जी कहते हैं कि हे माता, मैं आपको प्रणाम करता हूँ और जब मैं राम जी का कार्य सिद्ध कर दूंगा उसके बाद मैं लौट कर आऊंगा, प्रभु को सुनाऊंगा और उसके बाद मैं खुद आकर आपके सामने आऊंगा और आप मुझे खा लेना, तब तक मुझे जाने दीजिए। कौने वो जतन दे नहीं जाना, ग्रससी न मोहि कहो हनुमाना, जो जन भारी ते बदनु पसारा, कपितनु कीन्ह दुगुन विसितारा, सो रहा जो जन मुख ते ही ठायऊ, तुरत पवन सुत बत्तीस भयऊ, जसे जसे सुरेशा बदन बढ़ावा, तासे दून कपि रूप दिखावा, सत्य जो जन तेहि आनन कीना, अति लगे रूप पवन सुत लीना। हनुमान जी के कहने से सुरसा नहीं मानती हैं और वो उनके ऊपर झपट रही हैं। जैसे सुरसा मुंह बढ़ाती हैं, उनसे दुगना विस्तार कर लेते हैं हनुमान जी अपने शरीर का, फिर उससे दुगना सुरसा मुंह खोल देती हैं और उसके बाद फिर हनुमान जी तुरंत उनसे भी ज्यादा बड़ा विस्तार कर लेते हैं अपने शरीर का। इसके बाद ज्यों ही सुरसा उनसे बड़ा फिर मुंह फैलाती हैं, तैसे ही मसा के समान यानी मच्छर के समान अपने को छोटा करके हनुमान जी तुरंत उनके मुंह में घुस के और निकल आते हैं। इसके बाद सुरसा माँ उनको आशीर्वाद देती हैं कि तुम सब काम कर सकते हो, भगवान श्री राम जी के तुम सारे कार्य सिद्ध करोगे। ऐसे आशीर्वाद लेके हनुमान जी आगे लंका की तरफ जा रहे हैं। वहां पर समुद्र के किनारे एक राक्षसिन मायाविन बैठी थी। जैसे ही समुद्र के ऊपर से कोई परछाई उड़ते हुए निकलती, वो तुरंत जाके झपट के उसको खा लेती। इसी प्रकार हनुमान जी के साथ वो छल करना चाहती थी, परंतु हनुमान जी उसकी चाल को पहचान गए। उसको देखते ही हनुमान जी उसको पहले ही मार दिए और मार के समुद्र के पार हो गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा देखते हैं, वो बहुत सुंदर है। लंका में प्रवेश करते ही अनेकों प्रकार के फल फूल शोभित हो रहे हैं, पक्षी पशु समूह के समूह उड़ रहे हैं और विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर जा दौड़े। श्री शिव जी कहते हैं कि हे उमा, इसमें बानर हनुमान की कुछ बड़ाई नहीं है, यह सब प्रभु के प्रताप से हो रहा है। वह अत्यंत ऊंचा पर्वत है, जिसमें चढ़ गए
विचित्र मड़ियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है। उसके अंदर बहुत सुंदर सुंदर घर, चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग, गलियां सुंदर बनी हुई हैं। कनक कोटि विचित्र मन कृति सुंदरायत, नागेना चौहट हट सुभट वीथि, चार पुर बहु विधि बना, गज बाज खच्चर निकर पदचर, रति बरु थई को गने, बहु रूप निश्चर, जूथ अति बल सेन बरनत नहीं बने, वन भाग्य उपवन वाटिका, सरकूप वापी सोहहि, नर नाग सुर गंधर्व कन्या, रूप मुनि मन मोहहि, कहु माल देह विशाल शैल समाने, अति बल गर्जहि, नाना अखारहि फिरहि, बहु विधि एक कहीं तर्जहि, करि जतन भट कोटिन बिकट, तन नगर चहुदिस रक्षहि, कहु महिष मानुष धेनु, खर अज खल निशाचर भक्षहि, यही लागी तुलसीदासिन की कथा, कछु एक है कही, रघुबीर सर तीरथ शरीरहि, त्यागी गति पई है सही। लंका इस प्रकार से सजा हुआ है, सोने का लंका है और सब प्रकार के फूल पौधे, और कौन उसको गिनवा सकता है, उसकी शोभा नहीं कही जा सकती है। विशाल पर्वत के समान बड़े बड़े बलवान वहाँ गरज रहे हैं। अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके सावधानी से नगरी के चारों ओर पहरा दे रहे हैं। थोड़ी सी भी कहीं जगह नहीं है कि हनुमान जी उसके अंदर या कोई भी जा सके। फिर से हनुमान जी मच्छर के जैसे रूप धारण करके छोटे से और रामचंद्र जी को मन में अपने स्मरण करके वहां गए। जा ही रहे थे कि रास्ते में वो एक राक्षसीन बैठी हुई थी और कहती है कि मेरा निरादर करके तुम मेरे से बिना पूछे कहाँ जा रहे हो। तब हनुमान जी ने कहा, ये मूर्ख, तूने मेरा भेद नहीं जाना है और मैं काफी हनुमान हूँ। और एक घूसा उसके मारा और वहीं पर वो गिर पड़ी। फिर उसने अपने आप को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। वह कहती है, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की यह पहचान भी बता दी थी। जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाएगी तब राक्षसों का संहार निश्चित होगा। इस तरह राक्षसन को मार के फिर हनुमान जी अपने मन में श्री रघुवीर का ध्यान करके वहां से लंका में प्रवेश करने के लिए चले। लंका प्रवेश करके महल में खोज की, जहां तहां असंख्य योद्धा दिख रहे हैं। रावण के महल में गए, अत्यंत विचित्र था वह, उसका वर्णन कोई नहीं कर सकता है। हनुमान जी देखते हैं कि सब कोई दिख रहे हैं, महल में जानकी जी नहीं दिख रही हैं। वहाँ रावण भी बैठा हुआ था परंतु जानकी नहीं दिख रही हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हनुमान जी और देखते हैं, रामायुध अंकित ग्रह राम, शोभा बरनी न जाय सिया राम, नौ तुलसी का वृंद तह राम, देख हरस कपिराय सिया राम। हनुमान जी देखते हैं कि एक घर बना हुआ है और वहां जाकर देखते हैं तो वहां राम जी का नाम लिखा हुआ है उनके घर के सामने। वो सोच में पड़ गए और सोचते हैं, लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करे बासा, मन महु तरक करे कपिलागा, ते ही समय विभीषण जागा, राम राम ते सुमिरन कीन्हा, हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा। जैसे ही विभीषण राम राम कह के सामने खड़े हो गए, उसके बाद हनुमान जी जान गए कि ये जरूर कोई सज्जन प्राणी है। इसके बाद विभीषण उठकर आते हैं और प्रणाम करते हैं हनुमान जी को और उनसे कहते हैं कि कौन हैं आप, कि तुम हरिदासन महु को
सती हो, कि तुम राम दीन अनुरागी, आयहु मोहि करन बड़े भागी। आप कौन हैं? क्या आप भगवान के कोई दूत हैं या भगवान का कोई रूप है जो मुझे आज आकर कृतार्थ कर दिए? तब हनुमान जी कहते हैं, मैं रामचंद्र जी का दूत हूँ, और अपनी सारी कथा बताते हैं कि किस कारण मैं यहाँ आया हूँ। तब विभीषण कहते हैं, हे पवन पुत्र, मेरी बात सुनो। मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच ये बेचारी जीभ दबी हुई होती है, उसी प्रकार मैं यहाँ राक्षसों के कारण रहता हूँ। इसके बाद विभीषण हनुमान जी से जानकी वहाँ जहाँ रहती हैं वहाँ की कथा कही, और उसके बाद जानकी माता को देखना चाहता हूँ, इस प्रकार हनुमान जी कहते हैं। और विभीषण जी उनको सब बताते हैं कि किस प्रकार से आपको माता सीता मिलेंगी। वहाँ गए हनुमान जी और देखकर उनको बड़ा ही दुख हुआ। प्रणाम किया हनुमान जी ने माता सीता को। सीता जी हर क्षण भगवान के नाम का स्मरण करती रहती हैं। श्री राम जी चरणों को अपने नेत्रों में लगाए नीचे की ओर देख रही हैं। तो हनुमान जी वहाँ अशोक के पेड़ में चढ़कर वहाँ पर बैठ जाते हैं। तरु पल्लव में रहा लुकाई, करई विचार करो का भाई। हनुमान जी सोचने लगते हैं कि अब मैं क्या करूं, किस प्रकार से माता जानकी के पास जाऊं, यहाँ बहुत राक्षस बैठे हैं। तेहि अवसर राम ने तहाँ आवा, संग नारी बहु किए बनावा, बहु विधि खल सीतहि समुझावा, साम दाम भय भेद दिखावा, कह राम ने सुने सुमुख सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी। रावण उसी अवसर पर अशोक वाटिका आता है और सीता को बहुत प्रकार से प्रताड़ित करके कहता है कि हे जानकी, यदि तुम नहीं सुन रही हो मेरी बात तो मैं तुमको मार दूंगा, और यदि तुम मेरी बात मान ले रही हो तो मेरी मंदोदरी सहित जितनी भी मेरी रानियां हैं सबको तुम्हारी दासी बना दूंगा, और मेरे साथ महल में चलकर आराम से रहो। यहाँ पर तुम जिसके लिए याद कर रही वो तो आने वाला नहीं है, उसको तो मैं मार दूंगा। इस बात को सुनते ही सीता जी में जैसे एक बिजली चमक गई हो, और वो क्रोधित होते हुए अपने तिनका एक लेकर लकड़ी का सहारा लेकर कहती हैं रावण से कि हे रावण सुन 10 मुख खादोत प्रकाशा, कबहु की नलिनी करई विकासा, अस मन समझु कहते जान की, खल सुध नहीं रघुवीर बान की, सठ सुने हरियाने ओ मोही, अदम नीलाज लाज नहीं तोही। हे 10 मुख सुन, तू किस प्रकार की बात कर रहा है मेरे सामने? जुगनू भी कभी सूर्य का सामना कर सकता है, और हे पापी, तू मुझे सोने में हार लिया इसलिए बड़ा बलवान बनता है। निर्लज्ज, तुझे लाज ना आई? इस बात को सुनकर रावण बड़ा क्रोधित होता है और गुस्से में आकर तलवार निकाल के कहता है, सीता तय मम कृत अपमाना, कटिहउँ तव सिर कठिन कृपाना, नाहित सपदि मान मम बानी, सुमुख होत न तो जीवन हानि। रावण कहता है, हे सीता, तुमने मेरा बड़ा अपमान किया है, मैं तेरा सिर इस कठोर तलवार से काट दूंगा, नहीं तो मेरी बात मान ले और अपने जीवन से हाथ ना धोना पड़े, ऐसा उपाय कर। तब सीता जी कहते हैं, हे 10 शीश, प्रभु की भुजा जो श्याम कमल माला के समान सुंदर और हाथी के सूंड के समान है, उनकी भुजा यदि मुझे छुए, उसके अलावा यदि कोई मुझे शेष तलवार से भी मार दे तो मुझे कोई दुख नहीं होगा, कोई मुझे छू नहीं सकता है अधम। इसके बाद रावण ने सीता जी को बहुत तरीके से धमकाते हुए कहा, और राक्षसों को कहा, सब राक्षसिनियां जितनी थीं उनको कहा कि इनको तुरंत मार दो और बहुत प्रकार से धमकाओ डरवाओ। उसके बाद जैसे ही रावण वहां से चला जाता है,
राक्षसियों के समूह बहुत बुरे रूप को धारण करके सीता जी को भय बतलाने लगती हैं। उन्होंने एक त्रिजटा नाम की राक्षसी को देख रही हैं कि वो एकदम शांत मन से बैठी हुई हैं और भगवान रामचंद्र जी के चरणों में, क्योंकि उनका बड़ा प्रेम था। त्रिजटा जो है श्री राम जी की बड़ी परम भक्त थी और सभी राक्षस समूह को बुलाकर कहती हैं कि सीता जी के सेवा करके अपना कल्याण कर लो, नहीं तो सभी मारी जाओगी। मैंने स्वप्न में देखा है कि एक बंदर लंका जला दी है, राक्षसों की सारी सेना मार डाली है और रावण ऐसे बिना कपड़े के घूम रहा है। उसकी 20 भुजाएं और 10 सिर कटे हुए हैं। इस प्रकार त्रिजटा के समझाने पर सब राक्षसी वहां से चली गईं अपने मन में सोच करके। फिर जानकी जी त्रिजटा से कहती हैं, हे माता, तुम मेरे दुख सुख की संगनी हो और जल्दी से ऐसा कोई उपाय कर दो ताकि मेरा यह शोक जाता रहे। थोड़ा अगर कहीं से अग्नि मिले तो मुझे दे दो ताकि मैं उसमें अपने आप को जला लूं। और सीता के इस प्रकार दुखी वचन को सुनकर त्रिजटा ने जाकर उनके चरण पकड़कर प्रणाम करके उन्हें समझाया और प्रभु का प्रताप और बल सुनाया कि हे सुकुमारी सुनो, रात्रि के समय कहीं अग्नि अभी नहीं मिलेगी। इस प्रकार उन्हें मन में धीरज धरा के कहती हैं। तब कहती हैं जानकी की विधाता ही विपरीत हो गया है तो आग कहाँ से मिलेगी, ना ही मेरी पीड़ा मिट रही है और आकाश से अंगारे प्रकट दिखाई तो दे रहे हैं तारे के रूप में, पर पृथ्वी पर एक भी नहीं आता है इससे मैं जल सकूं। इस तरह की बात सुनकर हनुमान जी बड़े दुखी हुए और हृदय में विचार करके राम जी की जो मुद्रिका दिया था राम जी ने उसे डाल दी वहां पर। और सीता जी जैसे ही देखती हैं बड़ा ज्यादा हर्षित होते हुए इधर उधर देखने लगी। उन्हें विषाद भी हो रहा है मन में कि कौन ऐसा कर सकता है और भगवान की अंगूठी यहाँ पर कैसे आई। माया तो भगवान पर चलती नहीं है। जीते को सकये अजय रघुराई, माया ते अस रच नहीं जाई। सीता मन विचार करे नाना, मधुर बचन बोल्यो हनुमाना। सीता जी के इस प्रकार चकित होने पर हनुमान जी तुरंत नीचे उतरे और बोलने लगे। हनुमान जी क्या कहते हैं, राम दूत मैं मात जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। ओ यह मुद्रिका मात मैं आनी, दीन राम तुम कहे सही दानी। हनुमान जी ने कहा, हे माता जानकी, श्री राम जी का मैं दूत हूँ और करुणा निधान श्री राम जी का मैं सच्ची शपथ खाकर कहता हूँ कि मैं उनका दूत हूँ और उन्होंने मुझे यह मुद्रिका दी थी जो मैंने ऊपर से गिराई है माता। इस पर सीता जी फिर सोच कर रही हैं और कहती हैं कि हे पुत्र, नारे बानरहि संग कहु कैसे, कही कथा भई संगति जैसे। हनुमान जी सीता माँ को समझाते हुए कहते हैं, जिस प्रकार विपरीत समय होता है उसी प्रकार भगवान श्री राम जी सब संयोग बना लेते हैं। जैसे ही सीता माँ को यह लगने लगता है कि यह मेरे प्रभु का दूत है, उनको प्रीति अति गाढ़ी हो जाती है। हरिजन जान प्रीत अति गाढ़ी, सजल नयन पुलकावली बाढ़ी। बूढ़त बिरह जलधि हनुमाना, भयउ तात मोह उजल जाना। अब कहु कुशल जाऊं बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी। कोमल चित कृपाल रघुराई, कपि केहि हेतु धरे निठुराई। भगवान जन जानकर अत्यंत गाढ़ी प्रीत हो गई है, नेत्रों में आंसू बहने लगा है और माता कहती हैं, हे पुत्र, उनके छोटे भाई लक्ष्मण सहित खर के शत्रु सुख के धाम प्रभु कुशल मंगल से तो हैं, वो इतने कृपालु हैं। फिर हे हनुमान, उन्होंने किस प्रकार इतनी निष्ठुरता मेरे लिए धारण कर ली है। सेवक को सुख देना स्वामी का स्वभाव होता है। वे रघुनाथ जी, क्या कभी मेरी
भी याद करते हैं तात? क्या कभी उनके कोमल सांवले अंगों को मैं निहार सकूंगी? इस प्रकार कहते कहते इतना बेहाल सी हो रही हैं माँ भगवती सीता। देखी परम बिरहा कुल सीता, बोले कपि मृदु बचन विनीता। मात कुशल प्रभु अनुज समेता, तव दुख दुखी सुकृपा निकेता। जन जननी मानव जियऊना, तुम ते प्रेम राम के दूना। हनुमान जी समझाते हुए सीता माँ को कहते हैं, हे माता, सुंदर कृपा के धाम प्रभु भाई लक्ष्मण के सहित बहुत कुशल से हैं, पर आपके दुख से ही वो भी दुखी हैं। हे माता, मन में किसी प्रकार का दुख मत मानिए, क्योंकि जितना आप उनसे प्रीति करती हैं उससे दुगना वो आपसे प्रीति करते हैं। हे माता, अब धीरज धर के रघुनाथ का संदेश सुनिए। श्री रामचंद्र जी ने कहा है कि सीता, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल हो गए हैं। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। जो मानो शरद ऋतु भी है तो वो अग्नि के समान लगती है। तत्व प्रेम कर में अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। सो मन सदा रहत तोहि पाई, जाने प्रीत रस इतने माही। प्रभु संदेश सुनत वैदेही, मगन प्रेम तन सुध नहीं देही। कह कपि हृदय धीर धरु माता, सुमिर राम सेवक सुख दाता। जो रघुबीर होत सुध पाई, करते नहीं विलम्ब रघुराई। अब ही मातु मैं जाऊं लेवाई, प्रभु आय सुनहि राम दोहाई। कछुक दिवस जननी धरो धीरा, कपि सहित आई है रघुबीरा। हनुमान जी सीता जी को बहुत प्रकार से हृदय में धीर धराते हैं और कहते हैं कि जरूर आएंगे राम जी और आपको ले जाएंगे। मैं अभी इसी वक्त आपको लेके जा सकता हूँ, पर राम जी ने मुझे इसकी आज्ञा नहीं दी माँ। कुछ दिन और सहन कर लीजिए माता, वे अवश्य आएंगे और आपको यहाँ लेकर जाएंगे तथा सारी निशाचरों की सेना मारेंगे और रावण को भी मारेंगे। सीता जी फिर संदेह करने लगती हैं कि ये बानर इतना छोटा सा है और बानरों की कितनी ताकत होती है, प्रभु कैसे कर पाएंगे यह सब। मोरे हृदय परम संदेहा, सुन कपि प्रगट कीन्ह निज देहा। कनकित भूधरा कार्य शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। सीता जी कहती हैं जब, तब वो कहने लगते हैं हनुमान जी कि हे माता, किसी प्रकार का संदेह मत करो और अपना विराट रूप प्रकट करते हैं। सीता मन भरोसे तब भयऊ, पुनि लगे रूप पवन सुत लयऊ। प्रकार सीता जी के वचन सुनकर हनुमान जी बड़ा भारी रूप अपना दिखाते हैं और उसके बाद फिर वो वापस उतना छोटे रूप हो जाता है उनका बानर का। इस प्रकार सीता माँ संतुष्ट होकर उन्हें आशीष देती हैं और कहती हैं कि हे हनुमान, भक्ति प्रताप तेज और बल के तुम धनी हो जाओ। और हनुमान वाणी सुनकर बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। आगे माँ सीता कहती हैं, हे पुत्र, तुम अजर हो, अमर हो और गुणों के खजाने हो जाओ। रघुनाथ जी तुम पर कृपा करें। प्रभु कृपा करके तुमको अपने पास ही रखें हमेशा। इस प्रकार की बात सुनकर हनुमान जी पूर्ण प्रेम में मग्न हो गए। कहने लगे, अब कृति कृत्य भयो मैं माता, आशीष तुम अमोघे विख्याता। हनुमान जी कहते हैं, तुम्हारे आशीर्वाद से अब मैं बहुत प्रसन्न हो गया माँ। के बाद हनुमान जी कहते हैं कि मुझे भूख लगी है माँ और मैं फल खाना चाहता हूँ। तब सीता माँ कहती हैं कि यहाँ बहुत प्रकार से राक्षस रहते हैं, उनको देखकर और श्री रघुनाथ जी का हृदय में स्मरण करके तुम जाओ फल खाओ। इस प्रकार अशोक वाटिका में जाते हैं हनुमान जी और सारे वृक्षों को जानबूझकर तोड़ने लगते हैं, रखवारों को मारकर भगा देते हैं।
कुछ मारे हुए में से बचते हैं, वो जाकर रावण से कहते हैं कि हे नाथ, एक वानर आया है और वो सारा हमारा जंगल को उजाड़ दिया है। तब रावण बहुत सा योद्धा भेजते हैं और हनुमान जी उनको भी मारकर भगा देते हैं। फिर रावण ने अपने पुत्र अक्षय कुमार को भेजा और असंख्य योद्धाओं के साथ वह आया। हनुमान जी एक एक वृक्ष उखाड़कर उनको ललकार कर मार रहे हैं और अक्षय कुमार को उन्होंने मार डाला। उसके बाद पुत्र का वध सुनकर क्रोधित हो उठा रावण ने और वह जाकर अपने मेघनाथ पुत्र को भेजा और वो कहा कि उसको मारना नहीं, लेकर आओ, मैं देखूं तो कौन सा ऐसा बंदर है जो पूरा वन ही उजाड़ दे रहा है और सबको मार डाल रहा है। चला इंद्रजित तुलित जोधा, बंधु निधन सुनि उपजा क्रोधा। कपि देखा दारुण भट आवा, कट कटाय गर जाय रुधावा। जब हनुमान जी देख रहे हैं कि मेघनाथ आ रहा है, तब उनको दौड़ के कटकटा कर उनको एकदम गरज पड़े। दोनों में लड़ाइयाँ शुरू हो गई। उसके बाद एक दूसरे को मारने लगे, परंतु हनुमान जी का क्रोध आया तथा हनुमान जी ने एक घूसा मारा। वो मूर्छित हुआ पर क्षणिक हुआ। उसके बाद उठ गया और बहुत प्रकार से माया रची, परंतु वह पवन पुत्र हनुमान जी को जीत न पाया। तब मन में विचार करने लगा और ब्रह्म अस्त्र का उसने प्रहार किया। हनुमान जी ने सोचा कि यदि ब्रह्म अस्त्र को मैं नहीं मानूंगा तो इसकी महिमा मिट जाएगी। ब्रह्म बाण कपि कहते ही मारा, पर तहि बार कटुक संघारा। तेहि देखा कपि मूर्छित भयउ, नागे पास बांधे लय गयउ। इस प्रकार हनुमान जी को बांधकर मेघनाथ ले गया हनुमान जी को रावण के दरबार में। जैसे ही हनुमान जी को ले गया रावण के दरबार में, सभी देवता भयभीत हो गए और हनुमान जी को देखकर रावण दुर्वचन कहता है और हंसता है जोर से, परंतु उसके पुत्र को मरा हुआ सोचकर वह फिर दुखी हो जाता है और कहता है, ये बानर तू कौन है और किसके बल पर तूने उजाड़ दिया मेरा अशोक वाटिका पूरा? तुम्हारा नाथ जो भी है, क्या उसने मेरा सुयश नहीं सुना है? ऐसे कहकर खूब जोर से हंसता है। तब हनुमान जी कहते हैं, जाके बल विरंचे अरीसा, पालत सृजत हरत दस सीसा। जा बल शीस धरत सहसानन, अंडे कोश समेत गिर कानन। रावण की इस प्रकार की बात सुनकर हनुमान जी कहते हैं, जिनके बल से जगदीश ब्रह्मा विष्णु महेश सृष्टि का पालन सृजत संहार करते हैं, जिनके बल से सहस्त्र मुख वाले शेष जी पर्वत और वन सहित समस्त ब्रह्मांड को संभारे हुए सिर पर धारण किए हुए हैं, उनका ही मैं दूत हूँ, हनुमान मेरा नाम है। फिर जोर से रावण हंसता है और कहता है, मैं तुम्हारी प्रभुता को खूब जानता हूँ। सहस्त्र बाहों से तुम्हारी लड़ाई हुई थी और बाली से युद्ध करके तुमने यश प्राप्त किया है। इस प्रकार व्यंग करके जब रावण कहता है तो हनुमान जी टाल देते हैं बात को कि हे स्वामी, मुझे भूख लगी थी इसलिए मैंने फल खाया और इन्होंने मेरे को बहुत मारा, इसलिए मैंने भी इनको मारा और मेरा इनसे कोई दुश्मनी नहीं है स्वामी। और हे रावण, मैं तुमसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि तुम अभिमान को छोड़कर भगवान के शरणागति बनो, वह तुम्हें जरूर माफ कर देंगे। जाके डरे अति काल डेराई, जो सुर असुर चराचर खाई। तासो बैरु कबहु नहीं कीजे, मोरे कहे जान की दीजे। राम नाम बिन गिरा न सोहा, देख विचार त्यागे मद मोहा। हनुमान जी कहते हैं कि जानकी को वापस कर दो। जानकी जी को जब वापस कर दोगे तो भगवान तुम्हें क्षमा कर देंगे। राम नाम के बिना कोई वाणी शोभा नहीं देती है। इस विचार को त्याग दो पर स्त्री के। शंकर सहस विष्णु अज तोहि, सकहि न राखी राम कर द्रोही।
शंकर जी, विष्णु जी, ब्रह्मा जी तीनों नहीं रख सकते राम के द्रोही को। अभिमान छोड़कर हठ को त्याग कर जानकी माँ को वापस कर दो, इसी में तुम्हारी भलाई है रावण। तब रावण और गुस्सा होकर कहता है, हे रे दुष्ट, तू मुझे समझाने वाला गुरु आया है और तू मुझे शिक्षा देगा। उल्टा हो गया तुम्हारा दिमाग, इसीलिए रावण तुम्हें किसी की सलाह भी अप्रिय नहीं लगेगी। अगर उचित सलाह भी कोई देगा तो तुमको अच्छी नहीं लगेगी। इस प्रकार हनुमान जी कहते हैं। तब रावण और क्रोधित हो जाता है, कहता है इसको मार दो, अभी मार दो इसको। सारे नगर के राक्षस दौड़ते हैं और अपने अपने हथियार को लेके मारने के लिए। तब उसी समय विभीषण आते हैं और रावण को प्रणाम करके कहते हैं कि हे भाई, मैं उसी समय विभीषण आते हैं और रावण को कहते हैं कि बंदर को मारने से अच्छा है इसका शरीर अंग भंग करके इसके स्वामी के पास भेज दीजिए। इस प्रकार रावण अपना हित समझ के वही कहा कि सब लोग इसे मार के और यहाँ से जला दो इसकी पूंछ को। नगर निवासी सब दौड़ पड़ते हैं हनुमान जी की पूंछ जलाने के लिए, कपड़ा बांधने लगते हैं पूंछ में और पूरे नगर का घी तेल जितना होता है कपड़ा सब लपेट देते हैं पूंछ में और आग लगा देते हैं। हनुमान जी पूरा कूद कूद के हर महल में पूरी लंका जला दिए, केवल विभीषण का घर छोड़ के। उसके बाद जाते हैं समुद्र में आग बुझाते हैं। वहां से आकर फिर माता सीता को प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि जिस प्रकार से रघुनाथ जी आपके लिए मुद्री दिया था, अंगूठी दिया था, उसी प्रकार माँ कुछ मुझे ऐसा निशानी दीजिए कि प्रभु को लगे कि मैं लेके आपके पास उनकी मुद्रिका आया हूँ और आप कुशल से हैं। मातु मोहि दीजय कछु चिन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा। चूड़ामणि उतारे तब दयऊ, हर्ष समेत पवन सुत लयऊ। सीता जी अपना चूड़ामणि उतार के दे देती हैं और कहती हैं, हे तात, कहे ओ तात अस मोरे प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। दीन दयाल बिरध संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हे तात, मेरा प्रणाम, मेरा निवेदन कहना उनसे और सब प्रकार से उनके काम पूरे होंगे। और मेरी यही इच्छा है कि मेरे नाथ जल्दी आए, मैं भारी संकट में हूँ। आगे जैसे ही हनुमान जी जाने लगते हैं तो माँ भगवती सीता कहती, हे हनुमान, कहो किस प्रकार से मैं प्राण को रखूंगी। हे तात, अभी तक तुम थे तो कुछ बल था, तुम भी चले जाओगे फिर उसी प्रकार मेरी छाती जलती रहेगी। हनुमान जी जानकी जी को समझाकर बहुत प्रकार से धीरज दिया और चरण में सिर को झुकाकर वहां से चले गए। जब समुद्र लांघकर इस पार आए तो हनुमान जी को सभी देखकर बहुत हर्षित हुए। बानर और भालू सब हनुमान जी से बहुत सुखी होकर मिले। तड़पती हुई मछली को जिस प्रकार से जल मिल जाता है, उसी प्रकार से सभी को हनुमान जी ने बताया सीता जी मिल गई हैं। तब खुशी होकर सुग्रीव जी के पास गए और सुग्रीव जी बहुत प्रसन्न होकर राम जी के पास ले गए। फटिक शिला बैठे दो भाई, परे सकल कपिचर नहीं जाई। जामवंत कह सुने रघुराया, जा पर नाथ करऊँ तुम दाया। ताहि सदा शुभ कुशल निरंतर, सुर नर मुनि प्रसन्नता ऊपर। सोई विजयी विनयी गुण सागर, तासु सुजस त्रैलोक उजागर। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमारे सुफल भायाजू। जामवंत कहते हैं श्री राम जी से कि हे प्रभु, आपके ही कारण सब कार्य सिद्ध हो गए। जहाँ अशुभ भी होने वाला रहता है, यदि वहाँ आपका जस मिल जाता है और आपका नाम लिया जाता है तो वो भी शुभ हो जाता है। प्रभु, हमारा इसमें कोई कुछ भी नहीं है। वही विनयी है, वही विजयी है और वही गुणों का समुद्र बन जाता है। उसी का सुंदर यश तीनों लोक में प्रकाशित होता। प्रभु की कृपा से ही सब कार्य हुआ।
आज हमारा जन्म तो सफल हो गया प्रभु। आगे कहते हैं, नाथ पवन सुत कीन्ह जो करनी, सहसहु मुख न जाई सोई बरनी। पवन तनय के चरित सुहाए, जामवंत रघुपति सुनाए। सुनत कृपा निधि मन अति भाए, पुनि हनुमान हृदय ही अलाए। कहु तात के भातु जानकी, रहत करत रक्षा सो प्राण की। प्रभु श्री राम जी कहते हैं हनुमान जी से, हे पवन पुत्र, किस प्रकार से जानकी रह रही हैं। यह कहते हुए श्री राम जी हनुमान जी को हृदय से लगा लिया और उनकी प्राणों की किस प्रकार से रक्षा होता है यह पूछने लगे। हनुमान जी कहते हैं, आपका नाम रात दिन पहरा देने वाला है प्रभु। आपका ध्यान ही उनके दो किवाड़ हैं और नेत्रों को आपके चरणों में लगाए हैं, यही उनका ताला है। फिर प्राण किस तरह से जाए। चलते समय उन्होंने ये चूड़ामणि मुझे दिया है। यह देखते ही श्री राम जी बहुत अच्छे से उन्हें लेकर और हृदय से लगा लिया, रोने लगे। आगे हनुमान जी उनसे कहते हैं कि प्रभु आपको प्रणाम करके वो उन्होंने कहा है कि मुझ में क्या अपराध है जो प्रभु मुझे त्याग दिया है। एक ही दोष मैं अपना जानती हूँ और मानती भी हूँ कि आपका वियोग सहते हुए भी मेरे प्राण नहीं निकले हैं, परंतु यह भी मेरे हट और अपराध को आप क्षमा करिए, क्योंकि यह हट कर बैठे हैं कि जब तक मैं आपको नहीं देख लूँगी मेरे प्राण नहीं निकलेंगे। इस प्रकार की वचन सुनते ही प्रभु बड़े दुखी हो गए और कहते हैं, मन वचन और शरीर से जिसे मेरी ही गति है और मेरा ही आश्रय है, उसे क्या कभी स्वप्न में भी विपत्ति हो सकती है। आप सब तैयारी बनाइए, अब शत्रुओं को जीतकर जानकी जी को लाने का समय हो गया है। फिर कहते हैं भगवान जी कि तुम्हारे समान हनुमान कोई और मुझे कभी प्रिय नहीं है। तेरे उपकार का बदला किस प्रकार मैं चुकाऊं पुत्र, हमेशा तेरा ऋणी रहूंगा। इस प्रकार वचन सुनते ही हनुमान जी प्रेम में डूब गए और चरणों में पड़ गए। और हनुमान जी कहते हैं, हे नाथ, मुझे अत्यंत सुख देने वाली अपनी निश्चल भक्ति कृपा करके दीजिए। हनुमान जी की अत्यंत सरल वाणी सुनकर वो कहते हैं, एवमस्तु हनुमान, मैं तुम्हें देता हूँ यह वचन। हनुमान जी आगे कहते हैं कि अब किस कारण विलंब किया जा रहा है, तुरंत ही चलिए, सबको प्रभु आज्ञा दीजिए कि माता को लेकर आएं और सब राक्षसों के समूह को मारें। इसके आगे का वीडियो मैं कल आपको बतलाऊंगी। सुंदरकांड का ही प्रसंग कल भी चलेगा। भक्तों, आप बहुत इसे मन से सुनिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको सब समझ आता होगा। इसी एक वीडियो बनाने के पीछे कम से कम 4 घंटे 5 घंटे मेरे जाते हैं, इसी उम्मीद से कि आप सभी को अच्छा लगेगा। आज के लिए बस इतना ही। जय सिया राम।